नेचर इज ए क्राइम, ये हमारे चिंतन का हिस्सा है और इसलिए हम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर उसको स्वीकार नहीं करते। हम मनुष्य को मिल्किंग ऑफ द नेचर से ज्यादा हमें हक नहीं है और इसलिए हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। जब मैं कहता हूं जीरो डिफेक्ट, बेंचमार्क हमारे ग्लोबल होने चाहिए ताकि उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, उस प्रकार का हमारा निर्माण हो। और जीरो इफेक्ट मैं कहता हूं हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी प्रक्रिया ऐसी ना हो जो एनवायरमेंट पर इफेक्ट करती हो, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन होता हो। उन बातों को लेकर के हम कर रहे हैं और आपको जानकर के खुशी होगी, हिंदुस्तान में आज जो ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज है उस पर काम से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो रहा। हमने 2022 में 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, और उसमें भी मैं न्यूक्लियर को नहीं गिनता हूं, हम सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो 175 गीगावाट। ये कितना बड़ा टारगेट है, दुनिया को एक बहुत बड़ा न्योता है, क्योंकि हम पर्यावरण की रक्षा को लेकर के एक जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले देश के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारा सदियों पुराना कमिटमेंट। जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की इतनी चर्चा भी नहीं थी और न ही कभी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और कई वर्षों पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात वाज द फोर्थ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड कि जिसने अलग क्लाइमेट डिपार्टमेंट बनाया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरा, हम लोगों का ये कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और इसलिए अभी हमने बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे सेंट पीटर्सबर्ग के इस महत्वपूर्ण फोरम में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन का ये होमलैंड है, खूबसूरत शहर है और बहुत ही गर्मजोशी से मिलने जुलने वाले यहां के लोग हैं। भारत और रूस के संबंध चहुं दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन की हमारी 70वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। विश्व में देशों के बीच संबंध ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे देश होते हैं जहां संबंधों का आधार परस्पर विश्वास होता है, उपयोगिता से ज्यादा अर्थपूर्ण संबंध होते हैं। और मैं आज आप सबके सामने विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले 70 साल के भारत के और रशिया के संबंध उपयोगितावाद पर कम, विश्वास के अधिष्ठान पर ज्यादा रहे हैं। विश्व में कई बदलाव आए, लेकिन हमारे संबंध निरंतर बढ़ते गए हैं। मित्रों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और सपोर्ट कर दीजिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हम आपको बता दें कि पहले प्रधानमंत्री के प्रति, जैसे कि रूस में जाके प्रधानमंत्री और हिंदी लैंग्वेज में भाषण दे रहे हैं, तो उनके प्रति एक तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। अब लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर रखें रूसियों के प्रति। तो जैसे कि आपको हर एक किसी के मन में चलता होगा कि नरेंद्र मोदी
वहाँ पे जाके हिंदी लैंग्वेज में अपने भाषण को दे रहे, तो उन्हें कैसे वो रूसियों को समझ में आ रहा। जैसे कि हर एक व्यक्ति के कानों में देख पा रहे हो कि ईयर प्लग लगा हुआ है, और ये था कि प्रोसेस यानी कि मशीनों के जरिए ट्रांसलेट करके हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में रूसियों को सुनाई दे रहा था। और वहाँ पे अपने हिंदी भाषा लैंग्वेज में हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे अपने भाषण दे रहे थे, अपने देश के प्रति राय को रखा। और उन्होंने रूसियों ने काफ़ी अच्छे से, उन्हें देख पा रहे हैं आप सभी लोग के, उन्होंने काफ़ी हर एक व्यक्ति के कानों में ईयर प्लग लगा हुआ है और उन्होंने सुन रहे थे। तो इसी तरीके के अपने देश विदेश से बातचीत हो जाती है और देशों से, जैसे कि तो हालांकि ये कहने का मतलब यह था कि यानी कि आपको इंग्लिश आती हो या उर्दू आती हो तभी आप देश विदेशों में जाके अपनी राय को रख सकते हैं या दूसरे देश विदेश के मंत्रियों से अपनी बातचीत कर सकते हैं। तो इसके जरिए आपको बातचीत कर सकते हैं, वो लोग भी इंग्लिश में बोलेंगे तो हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाई देता है। तो इसी तरीके का हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे जाके बातचीत करते हैं और हालांकि उससे ट्रांसलेट करके सुनाई देता है और अपने राय को रखते हैं अपने देश के प्रति और उनके देश के प्रति रायों को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। तो हमारे देश से अगले देश में बातचीत इस तरीके की होती रहती है। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।